Good morning, everybody. Good morning, TUB. Good morning, children and the viewers of TUB. Very good morning, all of you, and I hoping you all are fine because I am very fine. एंड हम लोग फिर से 11:05 हो चुका है और अपने टीओबी के स्कूल ऑन मोबाइल के इंग्लिश क्लास के सेशन में हम लोग वापस हैं एंड आई एम होपिंग, मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे बच्चे भी बिल्कुल इंग्लिश का क्लास में आने के लिए, पढ़ने के लिए, वो भी मेंटली यानी कि दिमागी रूप से, शारीरिक रूप से बिल्कुल तैयार होंगे. एवरीबडी वेरी गुड मॉर्निंग एंड आई होप यू ऑल आर फाइन. तो जैसा कि हम सब एज यूजुअल हमेशा अपने क्लास की शुरुआत अब एक प्रोवर्ब से करते हैं और वो एक आदत डाल लेनी चाहिए आपको, और आपको मंडे से प्रोवर्ब और एक चीज मैं ऐड करूंगी कि वर्ड ऑफ द डे मैं उसमें इन्वॉल्व करूंगी और एक हर दिन का एक शब्द होगा और आपको वो प्रोवर्ब और वो जो शब्द होगा वो आपको लिखने पड़ेंगे. आप उसको कॉपी में पर डे का जो प्रोवर्ब होगा और जो वर्ड होगा वो आप लिखेंगे विथ मीनिंग, और उसका उच्चारण जिसको कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन जिसको कहते हैं, वो भी मैं उसमें लिखूंगी. लेकिन हर दिन मैं बता दिया करूंगी. आज का दिन, शनिवार का दिन, हम लोग फिर से इंग्लिश क्लास में हाजिर हैं प्रोवर्ब के साथ. चाइनीज एक व्यक्ति थे, चाइना के एक व्यक्ति थे, लाओशी नाम था उनका. उन्होंने कहा था, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स, अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ अ सिंगल स्टेप. अ जर्नी ऑफ 1000 माइल्स बिगिंस विथ अ सिंगल स्टेप. यानी कि अगर हमको कोई भी मंजिल प्राप्त करनी है, किसी भी मंजिल पे पहुंचना है, तो उसके लिए जो सबसे पहला काम करना है हमें, वो है हमें अपना पहला कदम उठाना पड़ता है. However big a task, कितना बड़ा भी कोई काम क्यों ना हो, उस काम को करने के लिए है कि हम उस काम की शुरुआत करनी चाहिए. जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तब तक भी कोई काम पूर्ण नहीं होता है. हम अगर पहला कदम उठाएंगे तभी हम मंजिल तक पहुंच पाएंगे, और अगर चलेंगे ही नहीं, काम की शुरुआत ही नहीं करेंगे, तब ना हम कोई मंजिल प्राप्त कर सकते हैं, ना हमारा कोई काम पूर्ण होगा. जैसा कि हम लोगों को है हर दिन एक डिस्कनेक्शन हो गया था. नए ढंग से हर दिन हम क्लास की शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे हम अपने मंजिल को भी प्राप्त करेंगे. हम इंग्लिश में बहुत कुछ जान जाएंगे, बहुत कुछ सीख जाएंगे. तो उस प्रोवर्ब के साथ आज का दिन शुरुआत करते हैं. चूंकि हम लोग कल स्लीप चैप्टर कर रहे थे और स्लीप चैप्टर में हम लोग लगभग एक पेज हमारा फिनिश हो चुका था. मैंने कल कहा भी था, हम लोग कल डिस्कस कर रहे थे 5 स्टेजेस ऑफ स्लीप को डिस्कस कर रहे थे. मैंने आपसे कहा था कि मैं क्वेश्चन पूछूंगी एंड आई नो, मुझे पता है कि आप क्वेश्चंस आप भी रिवीजन करके आए होंगे एंड यू ऑल आर रेडी टू डू एक्सरसाइजेस. क्वेश्चन करने के लिए तैयार होंगे. लेकिन उसके पहले मैं आपको एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहूंगी और वो वीडियो जो होगा हमारा, वो आज के क्लास के लिए होगा. लेकिन आज के क्लास को शुरुआत करने से पहले ये छोटा सा क्लिप आप देखेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर होंगे आपके, और उसके बाद फिर हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे. एंड मैं अब स्क्रीन को करती हूँ लैपटॉप की तरफ एंड आप उसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि ये जो क्लिप होगा वो आज के पढ़ाई के लिए होगा. आज जो हम आगे कंटिन्यू करेंगे वो उससे रिलेटेड होगा. नाउ आई एम मूविंग टू द स्क्रीन. आप बहुत ध्यान से देखेंगे और देखेंगे कि उसमें क्या चीज है, किस चीज के बारे में बताया जा रहा है. ओके, तो मैं स्क्रीन को करती हूं. आप उसको गौर से देखें एंड यू कैन सी इट. Everybody knows the importance of sleep, but did you know sleep is actually a cycle that can be divided into 3 different stages? First, start with stage 1, light sleep. During this stage, your eye and muscle activities start to slow down as your body prepares for deep sleep and relaxation. But you can still be awakened easily. Stage 2, deep sleep. In this stage, your breathing and heartbeat will slow down. Eye and muscle movements stop completely. आप इसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे. Restoration mode, helping with recovery and boosting your immune system. After that comes to the stage 3, REM. REM, known as rapid eye movements, which means that your eyes begin to move speedily and randomly. On top of that, this is the dreaming stage, where your brain is almost as active as when you're awake. And it is important for forming memories and processing information.
एंड मुझे ये पता है कि आपने इसे बहुत गौर से देखा होगा और कल REM तो कुछ समझ में आपके आ ही चुका है। आप फर्स्ट और सेकंड स्टेज भी समझ रहे हैं। ये स्लीप के बारे में बातें कर रहे थे और वीडियो वो स्लीप से रिलेटेड था। आप मुझे पता है बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं, जो पार्ट हमने कल कर लिया है उसके क्वेश्चन आंसर। आपके पास 6-7 क्वेश्चन है और आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। कमेंट बॉक्स के जवाब मैं चेक करूंगी और हो सकता है कि मैं अभी ही जवाब बता दूं, लेकिन मैं इमीडिएट नहीं बताऊंगी। आपके आंसर्स का मैं वेट करूंगी एंड आई एम स्टार्टिंग। हम लोग अब क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इट इज अ रिवीजन क्लास, क्योंकि आप होमवर्क करते नहीं हैं तो हम रिवीजन यहीं पे करेंगे। और फिर से मैं स्क्रीन को कर देती हूं जिधर क्वेश्चन आंसर है मेरा लैपटॉप की तरफ, एंड आप क्वेश्चंस देखेंगे। उसमें 3 ऑप्शंस हैं और जो कल हमने पढ़ाई करी थी मैं उसको बताऊंगी नहीं। आप, मुझे पता है, मैंने कहा था कि आप उसका रिवीजन करेंगे और आप फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। जो आपके सामने पहला क्वेश्चन है आप उसको बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिए। How many stages do we have in a sleep cycle? How many stages do we have in a sleep cycle? यानी कि एक स्लीप साइकिल में कितने स्टेज होते हैं? एक स्लीप साइकिल में कितने स्टेज होते हैं? मैंने बताया था, बहुत बार बताया है, 3, 4, 5. How many stages do we have in a sleep cycle? स्लीप साइकिल में यानी कि नींद के चक्र में कितने स्टेज होते हैं? 3A, B4 और C5. फटाफट आंसर बॉक्स में जवाब। श्रेया का जवाब आ चुका है, सीमा का जवाब यस, वेरी गुड वेरी गुड, यस, देयर आर 5 स्टेजेस वी हैव इन आवर स्लीप साइकिल। यस, आंसर्स आर करेक्ट। आई नो यू हैव डन योर रिविजन, आपने रिविजन किया है, वेरी गुड, गुड गोइंग, बहुत अच्छा। अब हम लोग चलते हैं, चूंकि आंसर सबके सही ही आ चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। वेरी गुड, 1 यानी कि 1 का C, वेरी गुड। नाउ वी हैव सेकेंड क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ, सॉरी मैंने लिखा ही नहीं, मैं यहां बता देती हूं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ REM? यहां पे मेरे तरफ से गलती हुई है, मैं बोल दे रही हूं व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ REM। मैं बोल रही हूं, आप बताएंगे। REM का फुल फॉर्म क्या है? रियल आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट या रैबिट आई मूवमेंट? REM का फुल फॉर्म क्या है? रियल आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट या रैबिट आई मूवमेंट? वेरी गुड। REM का फुल फॉर्म आप फटाफट बताएं। रियल आई मूवमेंट, रैपिड आई मूवमेंट और रैबिट आई मूवमेंट। यस, वेरी गुड, इट इज B यानी कि रैपिड आई मूवमेंट। यस, अभी हम लोग वीडियो में भी REM देख रहे थे, आगे हम लोग फिर से बात करेंगे REM पे। ओके, यस, अशोक जी, नो, इट्स नॉट C, इट इज रैपिड आई मूवमेंट, इट इज नॉट रैबिट आई मूवमेंट। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इन विच स्टेज वी फॉल अस्लीप? इन विच स्टेज वी फॉल अस्लीप? किस स्टेज में हम लोग केवल सोते हैं? किस स्टेज में हम लोग केवल सोते हैं? इन विच स्टेज वी फॉल अस्लीप? हम लोग किस स्टेज में हम केवल सोते हैं, नींद आती है हमें? A 1 and 2, B 3 और 4 और C 5th स्टेज में। किस स्टेज में हम सोते हैं? फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ या 5th? यस अंजना, यस, वेरी गुड, इट इज 1st and 2nd फेज जो हमारा होता है स्लीप साइकिल का। यस, वेरी गुड, इट इज A 1 and 2 यानी कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेज जो स्लीप साइकिल का होता है उसमें हम केवल सोते हैं, हमें नींद आती है। चलते हैं हम लोग। यस, 3 का A, यस, वेल डन, वेरी गुड, कीप मूविंग। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ड्यूरिंग 3rd और 4th स्टेज, आप ध्यान से देखेंगे। यस, ड्यूरिंग 3rd, नो 3 का B नहीं है, देवांशु, इट इज रॉन्ग, आप उसको फिर से करेंगे। ड्यूरिंग 3rd और 4th स्टेज, अब 3rd और 4th स्टेज के बीच में क्या होता है आप इसको ध्यान से देखें। अवर बॉडी इज मोशनलेस। 3rd और 4th स्टेज की बात कर रही हूं। अवर बॉडी इज मोशनलेस। आप पूरे क्वेश्चंस को सुनेंगे, जल्दीबाजी में आंसर्स नहीं देंगे। 3rd और 4th स्टेज में क्या होता है? हमारा शरीर जो होता है वो निष्क्रिय हो जाता है, वो बिल्कुल वस्तु के समान हो जाता है, उसमें कोई गति नहीं होती है।
ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन, हमारी सांसें और धड़कनें धीमी हो जाती हैं। बी या सी, बोथ ए एंड बी। 4 का थर्ड और फोर्थ स्टेज में क्या होता है, हमारा बॉडी जो वो रुक जाता है, उसमें कोई हरकत नहीं होती है, सांसें और धड़कनें हमारे धीमी हो जाती हैं। या थर्ड, बोथ ए एंड बी। विच वन इज राइट? फटाफट लिखें आप, फोर्थ का आंसर क्या है? 4 का सी। वेरी गुड। नो आशुतोष, 4 का ए नहीं है, 4 का सी। हमारा शरीर भी जो होता है वो वस्तु के समान हो जाता है, हमारी सांसें और धड़कनें धीमी हो जाती हैं। नो श्रेया, नो, यू हैव टू चेक, आपको क्वेश्चन पूरा देखना पड़ेगा। थर्ड और फोर्थ स्टेज में क्या क्या होता है? ए और बी दोनों होता है, हमारा शरीर एकदम बिल्कुल शांत हो जाता है और सांसें और धड़कनें हमारी धीरे चलने लगती है। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। इन विच स्टेज डू, यस अंजना, राइट, इन विच स्टेज वी ड्रीम, हम लोग किस स्टेज में सपना देखते हैं? इन विच स्टेज वी ड्रीम, किस स्टेज में हम सपना देखते हैं? 5th, 6th और 7th। किस स्टेज में हम सपना देखते हैं? 5th, 6th और 7th। फटाफट आप इसका आंसर देंगे 5th का। इन विच स्टेज वी ड्रीम, हम किस स्टेज में सपना देखते हैं? 5th स्टेज, 6th और 7th। यस, वेरी गुड, इट इज 5th स्टेज। इन 5th स्टेज, राइट, वी ड्रीम। नाउ वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 6। ये हमारे आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। What happens to our eyes during REM? What happens to our eyes during REM? रैम के दौरान हमारे आंखों में के अंदर क्या होता है? रैम के दौरान हमारे आंखों के साथ क्या होता है? आईज क्लोज, बंद हो जाता है, आईज ओपन, खुली हो जाती है, या आईज मूव अंडर आईलिड्स रैपिडली, या आंखों के अंदर जो हमारा आई बॉल होता है, वो जो आंखों के ढक्कन के नीचे वो घूमता है। आप 6 का आंसर फटाफट बताएं। रैम के दौरान यानी कि REM, रैपिड आई मूवमेंट के दौरान क्या होता है? आईज क्लोज, आईज ओपन और आईज मूव अंडर आईलिड्स रैपिडली। यस, वेरी गुड। 6 का जो है वो सी नंबर है, यानी कि आईज मूव अंडर आईलिड्स रैपिडली। हमारे आंखों के अंदर, हमारा आंखों का जो ये आईलिड है, जो ढक्कन है, उसके अंदर जो आई बॉल्स है वो क्या करता है? बिल्कुल वो रैपिडली घूमता है और हमारा ब्रेन एक्टिव होता है एंड वी ड्रीम। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, 6 का जो था वो सी था और हमारा कल का जो होमवर्क था वो हमारा कंप्लीट हो गया एंड आंसर्स आपके सबके बिल्कुल सही आए हैं। इसका मतलब 1-2 के बिना क्वेश्चन पढ़े फटाफट जवाब देने के चक्कर में थे, जिस कारण गलत हुआ था, लेकिन क्वेश्चन को पूरा देखना था। एक का ऑप्शन भी था, 2-2 था जो कि करेक्ट था। क्वेश्चन पढ़ने में, ये एग्जाम में भी होता है, हम क्वेश्चन पढ़ने में बहुत जल्दबाजी करते हैं और जानते हुए जानबूझ के हमसे गलती होती है, लेकिन उसके बाद अगर हम अफसोस करते हैं तो कोई फायदा, फिर उसके बाद अफसोस करने का कोई फायदा नहीं होता है। बट वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑन यू। आप सबने बहुत अच्छा किया है, ऑलमोस्ट सबके जवाब बिल्कुल सही थे। और अब हम लोग चलते हैं आगे की क्लास को, इसको बढ़ाएंगे, स्लीप चैप्टर आगे देखेंगे। कल जहां हमने छोड़ा था आपको मैंने वीडियो दिखाया और मैंने बोला भी था कि हम लोग पहले बात कर रहे थे कितने स्टेज होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे फेज के बारे में, यानी कि कितने हिस्सों में हमारे रात की नींद बटी होती है। अभी हम लोग पायदान की बात कर रहे थे, घंटे घंटे में क्या होता है। अब हम लोग बात करेंगे कितने हिस्सों में बटा हुआ है, राइट। और उससे ही जुड़ी हुई बातें हैं, वो फेज यानी कि स्टेज से ही जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन हमें ये पढ़ना है कि जो नींद है वो कितने फेज में बटी हुई है। हम लोग चलते हैं अब किताब की तरफ, क्योंकि किताब को ही पढ़ना हमारे लिए बिल्कुल सही है। किताब नहीं पढ़ेंगे तो हमारे पास जानकारी नहीं होगी। ओके, नाउ वी विल मूव। ओके, किताब की तरफ चलते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से किताब को देखेंगे। इसको मैं थोड़ा और जूम कर देती हूँ, यू कैन सी। अब आप देखें इसको, अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे इसको। नॉर्मल स्लीप इज मेड अप ऑफ 2 ऑल्टरनेटिंग फेजेस। नॉर्मल स्लीप यानी जो हमारी सामान्य नींद, एक व्यक्ति जो सामान्य नींद होती है, मतलब 7-8 घंटे सोना, जिसके सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इज मेड अप ऑफ, बना हुआ है किससे? 2 ऑल्टरनेटिंग फेज, यानी कि उसको 2 वैकल्पिक फेज में 2 भागों में बांटा गया है। अब पहला क्या है? फेज 1
इन्वॉल्व्स, फेज 1 में जो इन्वॉल्व क्या क्या चीजें आती हैं ये तो हम देख चुके हैं, इसलिए बच्चे मेरे तुरंत समझ जाएंगे कि ये क्या है। फेज 1 में क्या आता है? नो ड्रीमिंग, यानी कि उसमें कोई सपना नहीं आता है। फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, इसमें सपना नहीं आता है। और ये कब होता है? यूजुअली मतलब आप कहते हैं साधारणतया इट अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, यानी कि रात के जो पहले पहर में। और हम हमारे बच्चे अब बता सकते हैं, क्योंकि हमने हर पहर की बात कर ली है, हम जान रहे हैं स्लीप साइकिल कितने भागों में बटा हुआ है, इसलिए कहते हैं यूजुअली इट अकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट। ओके, अब कहता है ये जो स्लीप साइकिल है, नॉर्मली सामान्यतः लोगों का जो स्लीप साइकिल है ये क्या है? ये 2 भागों में बटा हुआ है। अब आप बोलेंगे अभी तो हम लोग 5 स्टेज देखे थे, वो स्टेज है कितने कितने घंटे का, 90 मिनट का स्टेज देखे थे हम। अब हम लोग देख रहे हैं इस कितने भाग में बटा हुआ है, ये 2 भाग में बटा हुआ है, हमने देख लिया। याद रखना है फेज 5 है, स्टेज 5 है और फेज 2 है, नींद का 2 है इसमें। अब पहले फेज में क्या आता है? पहले फेज में यानी कि सपना नहीं आता है, और सपना नहीं आता है इसका मतलब कि ये फर्स्ट और सेकंड फेज की बात कर रहा है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि पहले और सेकंड फेज में ही सपना नहीं आता है। वी नॉर्मली स्लीप, हम सिर्फ सोते हैं। वी गो टू स्लीप ओनली, वी डू नॉट ड्रीम, हम सपना नहीं देखते हैं फर्स्ट फेज में। एंड इट अकर्स अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, और ये रात का जो पहला पहर होता है, आधी रात के पहले पहर जो होता है लगभग 12:30-1 बजे तक, ये नॉर्मली होता है और हम सपना नहीं देखते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि देयर आर 2 फेजेस इन स्लीप। एक जो सामान्य व्यक्ति होता है उसके नींद का जो फेज बटा हुआ है वो 2 फेज में बटा हुआ है, और उसमें पहले फेज में क्या होता है? हम सपना नहीं देखते हैं और ये रात के पहले पहर में होता है। अब हम लोग फिर चलते हैं किताब की तरफ, देखते हैं कि आगे क्या है। बिल्कुल ध्यान से सुनेंगे इसको आप, और आप इसको वर्ड्स के साथ देखेंगे भी, क्योंकि वर्ड मीनिंग भी मैं बताते जा रही हूं। अब आप देख सकते हैं एक तस्वीर है, दैट अ लेडी इज स्लीपिंग, एक लेडी है जो कि सो रही है। अब देखते हैं आगे क्या है। फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग। अब आगे यहाँ पे बात, जो दूसरा फेज है, जो दूसरा भाग है, उसमें क्या होता है? इन्वॉल्व्स, हम उसमें शामिल करते हैं किसको? ड्रीमिंग, सपना देखते हैं। वी इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, इसमें सपना देखने का प्रोसेस होता है। इट अकर्स, हम लोग पहले में देखे कि कोई सपना नहीं है, और उसमें क्या होता है? वो पहले पहर में होता है। अब हम दूसरे फेज की बात कर रहे हैं, इसमें हम सपना देखते हैं। एंड इट अकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम। अब देखना ध्यान से यहाँ पे, इट अकर्स मोस्टली इन द लेटर, वो बिफोर था। लेटर मतलब बाद में, वो बिफोर था। एंड इट इज लेटर पार्ट ऑफ द नाइट, यानी कि पहला जो पहर है ये दूसरे पहर में, ये पहले पहर की बात नहीं, पहले पहर के बाद का जो पहर होता है, यानी कि दूसरा पहर जो होता है, हम लोग बात कर रहे थे 2 फेज की बात कर रहे हैं। पहला फेज है जिसमें सपना नहीं आता है, वो पहले पहर में होता है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड फेज के बात कर रहे हैं। और जो दूसरा फेज है यानी कि इसमें इन्वॉल्व, इसमें सपने आते हैं, हम सपना देखते हैं। और ये कब होता है? ये किस फेज में होता है? इट अकर्स लेटर पार्ट, यानी कि पहला जो पहर है उसके बाद का जो पार्ट है, लेटर LATER, मतलब लेटर, चिट्ठी नहीं, इट इज लेटर LATER, लेटर पार्ट, यानी कि दूसरे पहर की यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग 2 फेज की बात कर लिए, और दूसरे फेज में और हम लोग क्या देखें कि और देखते हैं नाइट्स फॉर वेयरिंग। और ऐसी बात नहीं कि हम एक ही बार सपना, मतलब वही 3:45-4 बजे सुबह सपना, नहीं, ऐसा नहीं है, कई बार वेरियस, क्योंकि हम जब सुबह उठते हैं तो हमारे दिमाग में कई सपना होता है और हम उसको रिलेट नहीं कर पाते, हम जोड़ नहीं पाते कि अभी तो जंगल में, अभी स्कूल में थे, अभी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, अभी हवाई जहाज के लिए जा रहे थे, आखिर क्या कर रहे थे। तो ये लगता है कि कितना सारा सपना देख लिया। ऐसा कई बार होता है कि हम सपना को रिलेट कर भी नहीं पाते हैं और कई सारे ऐसे खिचड़ी जैसा बन जाता है। तो यहाँ पे यही है कि इट अकर्स वेरिंग पीरियड्स ऑफ टाइम, लाइक अलग अलग समय में ऐसा होता है। और आगे जो दिया हुआ है आप उसको देखेंगे, इस लाइन को आज हम लोग फिनिश करेंगे।
और कहता है कि इफ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, अगर इस दौरान आप उठ जाते हैं, इफ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स। कहता है इफ यू वेक अप, अगर आप इसी दौरान सेकेंड फेज में, सेकेंड पहर में अगर आपकी नींद खुल जाती है, अगर आपको उठा दिया जाता है नींद से, तो क्या होता है, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम। कहता है कि आपको कहीं ना कहीं लगभग आपको सपना थोड़े देर के लिए याद रहते हैं, आप उसको याद कर सकते हैं, आप उसको रिकॉल कर सकते हैं, आप उसको सोच सकते हैं। कई बार तो हम लोग बता भी देते हैं कि ये देख रहे थे, तो ये उसी वक्त में होता है अगर आप सपना देख रहे हो और कोई आपको हिला के उठा दिया हो कि उठो बहुत हुआ, लेट्स गो टू स्कूल, तैयार हो स्कूल जाओ, या एसओएम पे स्कूल चल रहा है तुम सो रहे हो, तो क्या होता है, हम सपना को याद रखते हैं। इफ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज, अगर इस फेज में, इस दौरान अगर हम उठते हैं, देन यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम। हम लोग सपना को याद रखते हैं। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं आज, एक दो लाइन और देखेंगे। वी हैव 3 or 5 minutes मोर। अब देखते हैं यहाँ पे कि कहते हैं व्हेन वी स्लीप, राइट, व्हेन वी स्लीप, मैं इसको थोड़ा और ऊपर कर देती हूं, ओके, व्हेन वी स्लीप द बॉडीली फंक्शंस स्लो डाउन। वही सारी बातें हैं जो बातें हम लोग वो 5 स्टेज की कर रहे थे, वही सारी बातें हैं यहाँ पे, उसी सारी बातों को हम रिपीट करेंगे, लेकिन वहां पांच पायदान पे बांटा गया है, यहां 2 है, यहां 2 फेज में, 2 भाग में बांटा गया है। तो कहता है कि व्हेन वी स्लीप, राइट, जब हम सोते हैं तो क्या होता है, मैंने अभी हम लोग क्वेश्चंस भी किए थे, मुझे पता है आप बहुत अच्छे से समझते हो बातों को। व्हेन वी स्लीप, जब हम सोते हैं, द बॉडीली फंक्शंस, यानी कि हमारी जो शारीरिक जो फंक्शन क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, जो हमारा शरीर जो करता है, राइट, वो स्लो डाउन, वो क्या होता है, धीमे हो जाता है, स्लो डाउन, धीरे धीरे उसके फंक्शंस चलने लगते हैं, चाहे वो सांसें हो, धड़कने हो, हमारे नर्व्स हो, ये सारे क्या होते हैं, या ब्लड का जो फ्लो होता है वो सब क्या होता है, स्लो हो जाता है। और क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, हमारे शरीर का जो तापमान होता है, जो एक नॉर्मल जो तापमान हो, जिसको कहते हैं 97 डिग्री, जो कहते हैं कि बॉडी टेम्परेचर, जो हमारा सामान्य जो तापमान हमारे शरीर क्या होता है, वो दैट फॉल्स, यानी कि वो गिरता है। सामान्य हमारे शरीर का जो तापमान होता है, अगर आप किसी सोए व्यक्ति का अगर आप शरीर छुएंगे तो थोड़ा ठंडा लगेगा। तो कभी कोई ऐसा होता है कि मम्मी अगर ऐसे बॉडी छू भी देती है तो सोचती है मेरे बच्चे को बुखार तो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि जब अगर आप फुल स्पीड में दौड़ के आइए, रेस लगा के आइए, धड़कन, सांसें तेज, एकदम आप बहुत जोर जोर से सांस लेने लगते हैं, आपके शरीर का टेम्परेचर बहुत अधिक हो जाता है, पसीना आने लगता है, क्योंकि आप पूरे फॉर्म में एक्शन करते हैं। लेकिन जब हम सोते हैं तो क्या होता है, आवर बॉडीली फंक्शंस, हमारा शरीर के अंदर की जो क्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, धीमी होती हैं, और उसके कारण क्या होता है, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है, जो आप कह सकते हो अंदर का जो तापमान है, वो भी क्या होता है, इट फॉल्स। फॉल मतलब धड़ाम से गिरना नहीं, धीरन, राइट, उसको भी फॉल ही कहेंगे, कि वो कम होता है, तापमान जो है वो घटता है, सामान्य जो तापमान होता है उससे नीचे होता है। आज हम लोग बात कर लिए कि 2 फेज अभी उसमें बाकी है कि और इसमें क्या क्या होता है, और कल नहीं, कल तो संडे है, और कल आपका संडे यानी कि आपका फंडे है। हम लोग मंडे को फिर इस पे बात करेंगे, और इससे रिलेटेड फिर कुछ क्वेश्चंस भी होंगे आपके लिए। और तब तक के लिए मैं आपसे फिर कहना चाहूंगी, बच्चों से कहना चाहूंगी कि ये इसका स्क्रीनशॉट मैं डालूंगी अभी क्लास ऑफ होने के बाद। आप इसको पढ़ेंगे, जितना बताया उतना पढ़ेंगे, और होमवर्क में सिर्फ इतना दे रही हूं कि आप रीडिंग लगाने की हैबिट डाल लें। ये तो स्क्रीनशॉट हो गए, किसी के पास मोबाइल, पुरानी किताब आपके पास पड़ी होगी, आपके पास 7th की क्लास किताबें पड़ी होंगी, आप उसको चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से रीडिंग लगाइएगा, क्योंकि हम लोग भी उसी तरह से रीडिंग लगाना सीखे थे जब छोटे थे। मम्मी बोलती थी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के पढ़ो, ताकि तुम अपनी आवाज सिर्फ ना सुन पाओ, मोहल्ला तुम्हारी आवाज सुने।
तो आप सिर्फ यही करेंगे, रीडिंग लगाना, क्योंकि इसमें कोई शर्म की बात तो है नहीं। अभी मैंने कहा भी था कि इफ यू हैव टू गो माइल्स, हमें बहुत दूर अगर जाना है तो क्या करना है, हमें कदम उठाने पड़ेंगे ना। तो आप रीडिंग लगाएंगे। इससे ज्यादा मैं होमवर्क, क्योंकि मैं क्लास में आपसे सारा काम करवा लेती हूं। अब कुछ बातें टीओबी के व्यूअर्स से और हमारे बंधुओं से, और मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप इस क्लास को शेयर करें, वीडियो ने इस क्लास को शेयर करें, ताकि जितने भी बच्चे इससे वंचित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो पीछे छूट रहे हैं, वो पीछे ना छूटे, क्योंकि वो बच्चे हमारे देश का भविष्य है। अगर वो गड़बड़ाएगा तो हमारा देश गड़बड़ाएगा। और उसके पहले मैं इतना कहना चाहूंगी कि आप अपना ख्याल रखें, आप घर में रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, घर में रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। कल आपका फन डे है, ढेर सारे क्लासेस होंगे, म्यूजिक, डांस, आर्ट्स, वेस्टेज मटेरियल से बनाना सिखाया जाएगा आपको काम की चीजें, और आप उसको सीखेंगे, आप एंजॉय करेंगे और इंग्लिश की रीडिंग लगाएंगे। मंडे से हम लोग एक और ऐड करने जा रहे हैं, वर्ड्स ऑफ द डे, वो आपको मैं बाद में आपके कमेंट बॉक्स में डाल दूंगी। तब तक आप ओके, वी विल मीट ऑन मंडे। सोमवार को हम लोग 11:05 में फिर से इंग्लिश के क्लास में मिलेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस फन डे। ओके, थैंक यू।